नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम लेकर आए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, कुंडली। कुंडली जो है वो अगर आप देखना जान गए तो 90% आप अपने जीवन की समस्याओं का स्वयं ही समाधान कर लेंगे। क्योंकि कुंडली जो है वो है ज्योतिष विज्ञान। विज्ञान शब्द इसलिए जोड़ा है क्योंकि ये साइंस है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि यूं ही बोल दी गई है, ये बिल्कुल साइंस पर ही आधारित है। यानी यदि आप कुंडली देखना सीख कर लोगों की स्टडी करना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति चेंज होती है, जैसे जैसे ग्रहों की दशा महादशा चेंज होती है, वैसे वैसे उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आते हैं। कैसे एक रोड पर खेलने वाला एक इंटरनेशनल खिलाड़ी बन जाता है और कैसे एक छोटा सा रेडी चलाने वाला एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। ये सारी चीज़ें ग्रहों के चेंज होने पर ही पॉसिबल होती हैं। आज मैं आपको 90% कुंडली देखना इस वीडियो में सिखा दूंगा। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आप भी ये सीखकर अपने जीवन की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान स्वयं कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो बात है वो है राशियाँ, जो कि एक फिक्स सीक्वेंस में होती हैं, वो अपनी जगह नहीं बदलती। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो 12 राशियाँ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो शुरू करते हैं। ये जो राशियाँ होती हैं वो अपनी एक फिक्स सीक्वेंस में होती हैं, वो अपनी जगह नहीं बदलती। ये 12 राशियाँ हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको बता देता हूँ 12 राशियाँ। सबसे पहली है राशि मेष, जिसके स्वामी है मंगल देव। दूसरी राशि है वृषभ, जिसके स्वामी हैं दानवों के गुरु शुक्राचार्य अर्थात शुक्र। तीसरी राशि है मिथुन, जिनके स्वामी हैं बुद्धदेव। चौथी राशि है कर्क, जिसके स्वामी हैं चंद्रदेव। पांचवी राशि है सिंह, जिसके स्वामी हैं सूर्यदेव, जिनसे हमारी पूरी दुनिया को रोशनी मिलती है, उजाला मिलता है। छठी राशि है कन्या, इनके स्वामी हैं बुद्धदेव। सातवीं राशि है तुला, इनके स्वामी हैं शुक्रदेव। आठवीं राशि है वृश्चिक, इसके स्वामी हैं मंगलदेव। नौवीं राशि है धनु, इनके स्वामी हैं बृहस्पति। 10वीं राशि है मकर, इनके स्वामी हैं शनिदेव। 11वीं राशि कुंभ, और इनके स्वामी भी हैं शनिदेव। और 12वीं राशि है मीन, इनके स्वामी हैं बृहस्पति जी। अब इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप और समझिए, वो आपने कहीं कहीं कुंडली में देखा होगा, लिखा होता है डिग्री। अगर आप ये समझ गए तो आप ये समझ लें कि आज आपका बेसिक कंप्लीट हो गया। अब देखिए, डिग्री ये किस हिसाब से होती है। 0 से 6 डिग्री ये बाल अवस्था की डिग्री होती है। इसका रिजल्ट जो आपको मिलेगा 25% मिलेगा। 6 से 12 डिग्री युवा अवस्था 50%। 12 से 18 पूर्ण युवा, इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। 18 से 24 प्रौढ़ अवस्था, इसका 50% मिलेगा। और 24 से 30 वृद्धावस्था, इसका वापस 25%। इस बात को इस तरह से समझो कि जैसे अगर किसी का मकान बनने का योग बनता है और वो 12 से 18 डिग्री योग दे रहा है, तो इसका मतलब है उसका बहुत बड़ा एक बड़ा पेंट हाउस या एक बड़ा कोठी, बड़ा विला बनेगा। अगर 0 से 6% है तो छोटा घर बनेगा। इसी प्रकार अगर प्रौढ़ अवस्था की उसकी डिग्री है 18 से 24 या 24 से 30, अकॉर्डिंग टू 25%, 50 या 100%, इस तरह से रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ पर एक बात समझना और भी ज़रूरी है कि अगर 0 से 1 या 2% डिग्री का कोई ग्रह होगा तो उसका रिजल्ट आएगा 0%। 29 या 30 डिग्री होगा तो उसका भी आपको रिजल्ट मिलेगा 0%। देखिए, कुंडली में जो समझने वाली चीज़ है ये डिग्री और ये राशियाँ, ये फिक्स सीक्वेंस में रहती हैं और ये परसेंटेज मैंने अभी आपको बता दी। अब जो हम देखेंगे वो जो चार्ट, इसमें जिसमें लगन लिखा रहता है वो वाला चार्ट देखेंगे। इसके अंदर 12 घर होते हैं। ये घर भी अपनी जगह नहीं बदलते हैं। जैसे ये पहला घर,
ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां घर, 11वां और ये 12वां घर। जैसे कुंडली की सीक्वेंस होती है, ऐसे ये घर फिक्स रहते हैं अपनी जगह पे। जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये अपनी जगह नहीं बदलते, स्थान नहीं बदलते। देखिए कई जगह पर आपने देखा होगा कहीं कहीं दो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दूसरा घर है, ये पहला ही घर है, लेकिन इसका स्वामी दूसरी राशि यानी वृषभ राशि, इनका मालिक बनाया गया है इस भाव का। इसको घर भी कह देते हैं, भाव भी कह देते हैं और हाउस भी कह देते हैं। इनके जो रिजल्ट हैं वो वही रहेंगे, लेकिन इस घर का मालिक वृषभ राशि को बनाया गया है। यानी यहां अगर 3 लिखा हुआ है तो यहां पर ये घर तो चौथा ही रहेगा, लेकिन इसका मालिक मिथुन राशि को बनाया। मिथुन यानी बुध देव जी को इनका मालिक बनाया हुआ है। अभी आप इसको भूल जाइए, हम आपको इन घरों का मतलब क्या है, इनके रिजल्ट क्या होते हैं वो बताते हैं। देखिए पहला घर ये होता है आपके रंग, रूप, आकार, चरित्र और स्वभाव का। आपकी नेचर कैसी है, आपके बॉडी बिल्ड कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा होगा, इस तरह से। दूसरा घर ये होता है आपके कुटुंब, समाज, रिश्तेदार, परिवार, वाणी यानी आप कैसा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, कर्कश बोलेंगे, तेज स्वभाव के होंगे, कैसा होगा। अच्छा ये लाभ स्थान भी है, लाभ स्थान धन स्थान भी है, लेकिन वो वाला धन जो आपकी सेविंग्स में है, जो आपने कमाकर बचा लिया है, ये दूसरा घर उसके लिए होता है। तीसरा घर, ये तीसरा घर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, नेगेटिव घर भी बोल देते हैं इसे। एक्चुअली यहाँ पर ये एक्स्ट्रा मेहनत का घर है। एक्स्ट्रा मेहनत यानी आप मेहनत तो 100% करते हैं, लेकिन उसका आपको रिजल्ट मिलता है 50-60%, 70%। एक डिज़ायर पैदा होती है ऐसी जो पूरी नहीं होती है। यह है चौथा घर, बहुत इंपॉर्टेंट घर है ये, क्योंकि ये घर है माँ का घर। ये घर बताता है कि आपकी माता से कैसी बनेगी भी या नहीं बनेगी, उनसे आपको कितना फ़ायदा हो सकता है, कितना वो आपको सपोर्ट करेंगे, कितना नहीं करेंगे, उनसे माता में और आप में कितना प्रेम होगा। अच्छा ये केंद्र का घर भी है। देखिए केंद्र के 4 घर हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट घर बन जाता है। ये सुख का घर है, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद कैसा होगा आपके पास, ये भी चौथा घर ही बताता है। एक्चुअली जीवन की सारी सुख सुविधाएं कैसी होंगी वो हमें इस घर से पता लगता है। इसके बाद आता है 5वां घर। 5वां घर जो देखा जाता है वो देखा जाता है शिक्षा के लिए और संतान के लिए। आपकी संतान कैसी होगी, वो ज़िंदगी में क्या करेंगे, तरक्की करेंगे, कैसे बनेंगे, कैसे नहीं करेंगे, संतान कैसी शिक्षा प्राप्त करेगी, आप कितनी शिक्षा प्राप्त करेंगे, वो यहाँ से पता लगता है। अच्छा ये प्रेम, प्यार, लव अफेयर्स का घर भी है। आपका लव अफेयर होगा, कैसा होगा, वो भी यहाँ से पता लगता है। अच्छा ये 5वां घर त्रिकोण का घर भी है। देखिए त्रिकोण में ये घर हो गया 1, 5 और 9, इसलिए इसको भी बहुत इम्पोर्टेंट घर माना जाता है। उसके बाद आया ये छठा घर। छठा घर ये भी नेगेटिव माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि ये कर्ज का घर है। आप बैंक से लोन लेंगे, आपके ऊपर कर्जा कितना होगा,
लेन देन, रोग, ऋण, नौकरी, शत्रु, दुर्घटना, वो इस घर से देखी जाती है। इसे भी इतना अच्छा नहीं माना जाता। अब सातवां घर, सातवां घर यानी लग्नेश, लग्न के सामने वाला घर, लग्नेश के सामने वाला घर, सातवां घर, ये स्पाउस का घर है। अगर हम लड़की की कुंडली देख रहे हैं तो ये पति का घर, और लड़के की देख रहे हैं तो ये पत्नी का घर हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट घर है। ये बिजनेस पार्टनरशिप का घर भी है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना गया है। उसके बाद ये है आठवां घर। ये भी घर अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये मृत्यु स्थान का घर है, कष्ट का घर है। लेकिन ये गहरी सोच का घर है। जो साइंटिस्ट करते हैं कि डीप स्टडी, यानी साइंटिस्ट कैसा करेंगे, वो कोई खोज करेंगे, कितनी डीप स्टडी करेंगे, वो इस घर से देखा जाता है, पता लगता है। नौवां घर, ये भाग्य स्थान है और इसको पिता का घर भी बोलते हैं। आपके पिता के साथ क्या रिलेशन होगा, कैसा होगा, उनसे कुछ सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, या आप उनको कुछ सुख दोगे या नहीं दोगे, वो इस स्थान से पता लगता है। अच्छा, ये विदेश यात्रा का भी घर है। देखो, सेटलमेंट होना एक अलग बात है, सेटल नहीं, लेकिन विदेश यात्रा करना, घूमने फिरने जाना या किसी कंपनी के काम से जाना विदेश में, वो उसके लिए भी यही घर देखा जाता है। और ये भी त्रिकोण का घर है, इसलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट घर होता है। 10th घर, ये जॉब, प्रोफेशन, कंसल्टेंसी वगैरह, वो इस घर से देखी जाती है। आपको जो शोहरत मिलती है व्यवसाय में, उसको भी इस घर से देखा जाता है। इसलिए केंद्र का भी है, इस वजह से ये घर भी बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। 11वां घर, ये है लक्ष्मी स्थान, लक्ष्मी का घर। इनकम कैसी होगी, यहाँ आपने मेहनत की, आपके जॉब से जो भी कमाया, वो यहाँ पता लगता है कि कैसा कमाया, कितना कमाया, वो इस घर से देखा जाता है। सेविंग्स सेकंड हाउस से देखी जाती हैं और लक्ष्मी कमाई इस घर से देखी जाती है। अगला घर है 12वां। ये भी इतना अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि ये जेल यात्रा का घर है। केस हो गए, बिजनेस में घाटा हो गया, प्रोफेशन में, व्यय स्थान है। पति पत्नी का रिलेशन कितना साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो 12वें घर से देखा जाता है। लेकिन इसमें भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, वो ये कि विदेश में अगर सेटल होना हो तो इस घर को देखा जाता है। अब आप ये एक चीज़ देखिए कि जो नेगेटिव घर हैं, जो बुरे घर हैं, उनमें एक एक पॉइंट अच्छा भी है। जैसे ये एक्स्ट्रा मेहनत का घर है, लेकिन ये साहस देता है। कहते हैं कि साहस से और एक्स्ट्रा मेहनत से इंसान कुछ भी हासिल कर लेता है। ये नौकरी, जो बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं, कंपटीशंस हैं, वो बताता है, उससे वो मिलता है। और ये गहरी खोज, डीप स्टडी, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट करते हैं, वो इस घर में होता है। और 12th में इसमें विदेश में सेटलमेंट का घर होता है। अब ये हो गए कुंडली के घर जो कभी नहीं बदलते। इनके जो हमने भाव बताए हैं वो वही रहते हैं और बस राशियां बदलती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी कुंडली में यहाँ 3 लिखा है, बेशक ये पहला घर है, लेकिन यहाँ 3 नंबर लिखा है। इसका मतलब इस घर का मालिक मिथुन राशि को बनाया गया है, यानी बुद्ध देव को, भगवान बुद्ध देव को इनका मालिक बनाया गया है। तो यहाँ होगा 4, लाभ स्थान कर्क राशि को मिला। यहाँ होगा 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, 1, 2, फिर आगे 3।
इसका मतलब इस कुंडली का होल सोल मालिक मिथुन को बनाया गया, मिथुन राशि को दिया गया है। लग्नेश मिथुन राशि है और उनके स्वामी बुधदेव। अब अगर एक सेकंड के लिए सोच के चलें कि मान लो यहीं पर बुधदेव भी बैठे हैं, वो अपनी स्वयं की राशि में खुद विराजमान है। इसका मतलब अब वो ये स्वयं की राशि एक नंबर घर का क्या महत्व है कि वो स्वभाव, आकार, वाणी उसके ऊपर बैठ गया। तो ऐसा इंसान बात करने में, बोलने में इतना चतुर होगा, इतना सबको मंत्रमुग्ध कर लेगा कि सब उसकी बातों में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि बुधदेव स्वयं की राशि में आके बैठ गए। अब 4 नंबर ये लाभ स्थान कर्क राशि को मिल गया, 5 नंबर ये सिंह राशि को मिल गया, 6 नंबर ये कन्या राशि को मिल गया। घोड़ा, गाड़ी, वाहन, सुख, जमीन, जायदाद, ये 6 नंबर को भी बुध करते हैं, यानी लग्नेश और 6 नंबर ये दोनों बुधदेव को मिल गए। अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि डिग्री कैसे देखी जाती है, उसका क्या तरीका है। धन्यवाद।